हाँ हेलो। नरहरी, सुशीला यहाँ आई थी और उसके साथ में ना उसकी वो सहेली, शायद पुष्पा नाम है, वो भी यहाँ आई थी। एक मिनट, सुनाई नहीं दे रहा है, जरा जोर से बोलना। मैं कह रही थी कि सुशीला यहाँ आई थी और उसके साथ में उसकी सहेली भी थी, पुष्पा। तुम्हें कुछ पता है इस बारे में? मुझसे कह रही थी कि मेरे पति कितने सालों से आते हैं, क्यों आते हैं। मेरा तो अभी सुशीला के साथ बात करने का भी व्यवहार नहीं है, फिर अचानक वो यहाँ क्यों आई होगी? अभी जरा बिजी है बापोद्रा, बाद में फोन करता हूँ। भारती भाभी, क्या है ये? हाँ? है क्या ये सब? ओह, अब समझ में आ रहा है बापोद्रा के। मतलब शंका का बीज बो रही है तुम बापोद्रा और सुशीला के बीच। हो गई तसल्ली? गिरी ना सर के बल। दखल अंदाजी करने की आदत तेरी जाती नहीं है। दूसरों की पंचायत छोड़ और अपनी जिंदगी में ध्यान दे, समझी? एफिडेविट पे साइन करके भेज देना। क्या कर रहे हैं आप? तू क्या कर रही है? शक कर रही है बापोद्रा पे? जासूसी करते अपने पति की? हाँ? जूनागढ़ बोलकर सूरत जाती। आप भी तो पूना बोल बोल के सूरत जाते थे। एक दही सुंदास नहीं। तुझे क्या लगता है बापोद्रा को पता नहीं चलेगा तू कहाँ गई थी? भारती भाभी ने फोन करने में देरी कर दी। मुझे तो लगा था दरवाजा बंद करते ही फोन करेगी वो आपको। ज्यादा होशियारी मत मार, समझी ना? शर्म नहीं आती तुझे अपने पति पे शक करते हुए? कभी दवाई के बहाने, कभी उघराने के बहाने आप मुझसे आज तक झूठ बोलते रहे। आपको आई शर्म? क्यों आएगी शर्म? क्यों आएगी शर्म बापोद्रा को? ऐसा क्या गलत किया बापोद्रा ने कि शर्म आएगी? अपने मरे भाई के परिवार को पाला, उनको सहारा दिया, अपनी फर्ज निभाई, उसमें गलत क्या किया? झूठ बोला ये गलत किया, छुपाया ये गलत किया। अरे अपने बड़े भाई के परिवार को पाल रहे थे ना आप, तो चोरी की क्या बात थी? छुपाने की वजह कहीं ये तो नहीं थी? ये तो सुसाइड लेटर है। असली है क्या? शायद। नरहरी बापोद्रा जी हमारा रेगुलर कस्टमर है। हर महीने सूरत हमारी टैक्सी से ही जाते हैं। मुंबई के घर से पिकअप और सूरत के वोरा कॉलोनी में ड्रॉप। तभी उस आदमी पर भरोसा नहीं बैठता। मेरे पास भी आया था एफिडेविट पर सही लेने। बताया था मुझे, मेरे घर भी आया था। तूने जो कहानी बताई उसके बाद तो बापोद्रा पे भरोसा करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। हो सकता है इसमें भी उसकी कोई चाल हो। थोड़ी राह देखते हैं। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, शायद बात बिगड़ जाए। हाँ काकू, मैं चलती हूँ, आप ध्यान रखना। पुष्पा, सुशीला तेरी दोस्त है, जानती हूँ, पर ये आत्महत्या वाला मामला पेचीदा है।
तेरी शंका सही निकली तो बात पुलिस तक जाएगी। हो सके तो तू ज्यादा दखल मत देना। तू भी घर संसार लेकर बैठी है, समझ रही है ना तू? पर काकू, ऐसे मौके पर मैं काकू आपकी बात सही है, पर ऐसे समय में सुशीला को अकेले कैसे छोड़ दूं? उसकी चिंता हो रही है। भरत भाई ने लिखा है कि अपने छोटे भाई की वजह से उनको बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी। बोलिए बोलिए ना। बोलिए, दरवाजा खोलिए, जवाब दीजिए। भरत भाई ने ऐसा क्यों लिखा? मेरे बिजनेस का सत्यानाश कर दिया तूने, और अब बाबूजी की विल में जो 50% का मेरा हिस्सा है, तू वो भी मुझसे छीनना चाहता है ना बाबा? अरे शर्म आती है मुझे तुझे अपना भाई कहते हुए। अच्छा, शर्म? दूसरी औरत के साथ संबंध बनाने में शर्म नहीं आती आपको? घर में पत्नी भारती भाभी के होते हुए आपकी वो कॉलेज वाली फ्रेंड कौन, शेफाली, उसके साथ घूमते हुए शर्म नहीं आती? चुपचाप सही करो मोटा भाई, नहीं तो सारी बातें भारती भाभी को बता दूंगा अभी। तू ब्लैकमेल कर रहा है मुझे? हाँ, इसको ब्लैकमेल बोलते हैं ना, तो ब्लैकमेल करता है बापोद्रा। चुपचाप सही करो, नहीं तो जाता हूं अभी भारती भाभी के पास। फिर आपके क्या हाल होंगे ये सोच लेना। करो सही, सही करो मोटा भाई। सुनिए ना, सुनिए, बोलिए। आत्महत्या वाला मामला पेचीदा है, हो सके तो तू ज्यादा दखल मत देना। गुड मॉर्निंग। आज मुझे आपसे 3 बातें डिस्कस करनी है। नंबर 1, हम स्कूल में एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। बच्चों को डोमेस्टिक इंडिपेंडेंस के लिए बेसिक लाइफ स्किल्स आना बहुत जरूरी है। उसी के तहत हर हफ्ते पुष्पा जी की टीम स्टूडेंट के हर एक ग्रुप को खाना बनाना सिखाएगी, और उस पूरे हफ्ते उस ग्रुप को खाना बनाना, खाना परोसना, बर्तनों की सफाई और कैंटीन की सफाई भी करनी होगी। जापान के स्कूलों में यह व्यवस्था बहुत पहले से चली आ रही है, और यही उनकी एफिशिएंसी का राज भी है। तो फिर हम अपने स्कूलों में यह सिस्टम क्यों इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते? दैट्स द आइडिया बिहाइंड दिस। दूसरी बात, प्रीलिम्स आप सबके सर पर मंडरा रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग दिन रात मेहनत करके मार्क्स लाएं। और तीसरी बात, इससे पहले कि आप फरवरी के प्रीलिम्स की तैयारियों में व्यस्त हो जाएं, आप सब लोगों के लिए एक ब्रीदर। हमारा स्कूल क्रिसमस फीस्ट का आयोजन कर रहा है। आप सब लोग अपने टीम्स फॉर्म कीजिए, अपने स्टॉल लगाइए। स्पोर्ट्स, गेम्स, रिफ्रेशमेंट, जिसका भी स्टॉल सबसे ज्यादा प्रॉफिट करेगा उसे इनाम दिया जाएगा, और उस प्रॉफिट को किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को, डिजर्विंग चैरिटेबल ट्रस्ट को दिया जाएगा इन द स्पिरिट ऑफ क्रिसमस।
दैट्स द आइडिया बिहाइंड दिस। तो आप लोग अपने अपने ग्रुप्स बनाइए और अपने टीचर्स को इन्फॉर्म कीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। Excuse us. तुम भी बाहर जाओ। ओके मैम। ये तुमने फेंका था। क्या चाहते हो मुझसे? पुलिस तुम्हारा मुंह खुलवा लेगी। इससे बेटर होगा तुम मुझे बता दो, शायद मैं तुम्हारी मदद कर दूं। राहुल। यस मैम। ये नहीं खोलेगा अपना मुंह, लेके जाओ पुलिस स्टेशन। वो चाहते हैं कि हम आप पर नजर रखें और आपके बारे में उनको बताएं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। कौन चाहते थे? किसके लिए काम करते हो? बोलो। जोगी दयाल। जोगी दयाल? मैंने तो ये नाम पहले नहीं सुना। उसकी क्या दुश्मनी है मुझसे? क्यों परेशान कर रहा है मुझे? वो मुझे नहीं पता, बस इतना कहा था कि आप पर नजर रखनी है और मौका मिलते ही आपको उठा लेना है। इसे पुलिस में दे दो, कहना इसने मदद की है हमारी। स्टेटमेंट लिखवा देना और जो भी कंसर्न्ड ऑफिसर है उसका नाम और नंबर भेजो। ओके मैडम। मैडम बाल बच्चे वाला हूँ, मुझे सजा मत होने देना प्लीज। मैडम, मैडम प्लीज। पापा, मम्मी, वो जननी ग्रुप की तरफ से मुझे जो स्कॉलरशिप मिली थी ना, उसमें मुझे 89% मार्क्स मिले। मम्मी, ध्यान करो आपका, मुझे 89% मार्क्स मिले। अरे वाह, बहुत अच्छे मार्क्स है बेटा। थैंक यू मम्मी। क्या पापा, इतने अच्छे मार्क्स आए और आपने कोई खास रिएक्शन भी नहीं दिया? हाँ, अरे अरे सॉरी बेटा, वो बापूदरा कुछ बोलते ही विचारों में था। शाबाश बेटा। थैंक यू पापा। बापूदरा इज प्राउड ऑफ यू। ऐसे ही पढ़ाई करती रहो और आगे बढ़ती रहो। खीर पूरी तेरी फेवरेट है ना, आज मैं बनाऊंगी तेरे लिए। थैंक यू सो मच। मैं आती हूँ। सुशी, जब तक आप मुझे ये नहीं बताते कि भरत भाई ने आत्महत्या का दोष आप पे क्यों डाला, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। क्या हुआ सुशीला, कुछ पता चला? मैंने उनसे बात की। बोलिए ना। मतलब उनके पुराने खत के साथ लिखाई मैच की मैंने।
लिखाई भरत भाई की ही है। पुष्पा, आपने बड़े भाई की आत्महत्या के जिम्मेदार ये है। कितना बड़ा पाप, कितनी नालायकी की बात। आत्महत्या वाला मामला पेचीदा है, हो सके तो तू ज्यादा दखल मत देना। सुशीला, 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 तू शांत हो जा, शांत हो जा सुशीला। सुशीला, मामला बहुत नाजुक है, इसे सावधानी से हैंडल करना पड़ेगा। आवेश में आकर ऐसा कुछ मत करना कि मामला और भी ज्यादा बिगड़ जाए। प्रार्थना तक भी बात नहीं जानी चाहिए सुशीला, दिल टूट जाएगा बचाने का। वो लाडली है ना बापोद्रा की, है। ये जो भी हुआ, बापोद्रा ने अपने मरे हुए भाई के परिवार के लिए बहुत कुछ किया है सुशीला। उन्हें सूरत पे घर दिलाया कि बच्चे की पढ़ाई करवाए। इसके अगर सच में कोई क्लेश होता तो, या उसका इसमें हाथ होता तो वो ये सब नहीं करता ना। चिट्ठी मिली है, लेकिन कौन जाने किस मजबूरी में तेरे जेठ ने लिखी वो चिट्ठी। अभी कुछ भी साबित तो नहीं हुआ है ना? हाँ? साबित नहीं हुआ ना? लेकिन पुष्पा, अगर इस सब में सच में हाथ होगा तो पाप से बड़ा पश्चाताप होता है सुशीला। आ गए तुम लोग? क्या माँ तो सरप्राइज भी नहीं देने देते। ए चिराग, राशि, वेलकम बैक अश्विन भाई। उधर जा। कैसे? कैसी रही ट्रिप तुम दोनों की? है बहुत अच्छी। उदयपुर में तो बहुत ठंड होगी ना? हाँ। वैसे आजकल यहाँ पर भी ना बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है। अच्छा? ये राशि, ये मम्मी तो क्या गरीब हिंट्स दे रही है यार। जाओ जाओ अंदर जाके सामान रख दो, फिर मस्त चाय पियेंगे। हाँ। जाओ जाओ रख के आओ। एसी? अरे माँ, मैंने आपको मना किया था ना, क्यों इतना खर्चा किया आपने? क्यों रे, तेरी चैन की नींद से बढ़कर है क्या एसी? मैंने देखा है रे तुझे बेचैन होते हुए, पसीने में करवट बदल के सोते हुए। इतना भी नहीं कर सकती मैं तेरे लिए? लेकिन आप ये मत सोचना, इस सरप्राइज सिर्फ आप ही दे सकती हैं, हम भी कुछ कम नहीं। क्या? इसके Oh no. टैक्सी चलेगी दीप्ति? 5 साल कैरियर पे रखी थी, पाटन से यहाँ तक इतना संभाल कर लेकर आए। और अश्विन, तुम एक काम करो, टैक्सी वाले को फोन करो। हाँ, अरे अभी तो यही था, कहाँ आउट ऑफ कवरेज हो गया। क्या? ये सब क्या चल रहा है? This is just so frustrating.
पहले मुझसे गलती से साड़ी चल गई और ये हाथ शाल भी खो गया। दीप्ति, इस बार मेरी गलती है, डोंट वरी। ड्राइवर की नजर जैसे हैंडलूम पर पड़ेगी वो उसको लेकर आ जाएगा। वैसे भी उसे किस काम का है ना? मीनवाइल उसको फोन करते रहते हैं। ओके, फिलहाल घर पर ज्यादा कुछ मत बताना। कहना कि एक पार्सल था, टैक्सी में छूट गया। गलती तो मेरी है ना अश्विन, अगर हाथ शाल नहीं मिला तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी।